नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त भाविन। इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में भी फॉरएवर के बारे में ही मैं बात करूंगा, बट इस वीडियो में मैं अपना खुद का प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस करूंगा। तो मुझे जो प्रॉब्लम हुआ है, जो हेल्थ इशू है, वो है स्लिप डिस्क। आजकल आप स्लिप डिस्क के बारे में बहुत जगह सुने होंगे, तो स्लिप डिस्क क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखिए, हम लोग का जो रीढ़ यानी कि जो पीछे वाला जो बैकबोन होता है, वो कुछ छोटे-छोटे हिस्से से बना हुआ है, तो जिसे फाटिबा कहते हैं। ये छोटे-छोटे हिस्से होते हैं। ये 2 छोटे-छोटे हिस्से के बीच में एक तरह का आप स्पॉन्ज लाइक मटेरियल रहता है, उसे हम लोग डिस्क कहते हैं। वो जो डिस्क होता है, वो एक्चुअली में 80% पानी से भरा हुआ रहता है, जिसको प्रोटेक्ट करते उसके साइड में एनुअल रिंग रहता है। 20 तरह के एनुअल रिंग हम लोगों के शरीर में प्रेजेंट रहता है। उसके बीच में एक जो जेल लाइक मटेरियल रहता है, वो बीच में रहता है। इसका मेन जो काम होता है, आपका वर्टिब्रा यानी कि आपका जो रीढ़ की हड्डी जब मूवमेंट करता है हम लोग, यानी कि चलने फिरने किसी भी वक्त हम लोग को दो रीढ़ की जो हड्डी है वो मूवमेंट करता रहता है। मूवमेंट की वजह से उस जो दो हड्डी के बीच में मूवमेंट को, फ्रिक्शन को घटाने के लिए वो स्पॉन्ज लाइक मटेरियल रहता है। उसका काम मेनली रीढ़ की हड्डियां जल्दी घिसे नहीं, इसके लिए वो प्रेजेंट रहता है। तो क्या होता है, कभी कभार हम लोग का शरीर में किसी तरह का न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो, या किसी भी कारण से, यानी कि जेनेटिकली प्रॉब्लम भी होता है, जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से वो जो बीच का जो डिश होता है, वो एनुअल जो पीस आपका रिंग होता है, उसको तोड़ के बाहर निकल आता है। अगर हर एक रिंग टूट के बीच में अगर कोई भी एक रिंग की वजह से फूल जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्क प्रोलैप्स। यानी कि इसके अंदर आपका क्या होता है, डिस्क बाहर तो निकलता है, बट वो एकदम छोड़ के नहीं आता। इस केस में आप अगर एक्सरसाइज करेंगे या घर के ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसकी वजह से आपका जो डिस्क है वो आपकी बैक पोजीशन में चल जाता है। इससे आपका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। थोड़ा बहुत बैक में पेन रहता है, पैर में थोड़ा बहुत पेन रहता है, बट अगर आपकी किसी भी कारण टीयर रिंग टोटली टीयर करके बाहर निकल आता है, तो उस वक्त उससे हम लोग कहते हैं डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क एक्सट्रीटी, यानी कि आपका डिस्क जो है बाहर निकल चुका है। मेरे केस में ऐसा ही हुआ था। इससे मुझे प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि मेरा पैर के जो पीछे जो कफ मसल रहता है, वो कफ मसल बहुत ज़्यादा पेन करता था। थोड़ा बहुत चलने के बाद ही इतना ज़्यादा पेन करता था कि मुझे वहाँ पर बैठना पड़ता था। ये प्रॉब्लम मुझे तकरीबन 1 से डेढ़ साल हुआ था। उसकी उसके बीच में मुझे बहुत सारा डॉक्टर दिखा था। डॉक्टर बोल रहा है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इसलिए शायद आपका जो कफ मसल है वो पेन हो रहा है। तो 1 साल तक मैं वही दवाई खा के कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद 1 साल बाद क्या हुआ ना कि मेरे बैक यानी कि पीछे के साइड में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। तो मैं फिर से डॉक्टर के पास दिखाया, तो एक्स-रे करने के बाद नॉर्मल जो डॉक्टर है, जो हॉस्पिटल का डॉक्टर है, वो बताया कि आपका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कारण की वजह से आपका ऐसा हो रहा है। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत मेडिसिन दिया, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो 1 महीने बाद मैं फिर से एक डॉक्टर के पास गया, जहाँ पर मैं इस बार जो हड्डी का डॉक्टर है, वहाँ पर जाने से वो लोग बोले कि आपका शायद कोई नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप एक काम कीजिए, एमआरआई करवाइए। एमआरआई करने के बाद मुझे पता चला है कि मेरा जो 2 डिस्क है वो बाहर निकल चुका है। एक डिस्क ऊपर की साइड में चला गया, एक डिस्क नीचे की साइड में चला गया है। और मेरा जो स्टीनस यानी कैनल का जो डायमीटर है, वो 7 तक निकल चुका है, मतलब निकल गया। यानी कि मेरे जो डिस्क है वो कंप्रेस कर रहा है नाप को, इसकी वजह से मेरा पैर में दर्द हो रहा था। ठीक है, तो डॉक्टर बोला कि आपको ऑपरेशन तो अभी की सलाह नहीं देता, आप एक काम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिजियोथेरेपी कीजिए, आपका शायद ठीक हो जाएगा। मेडिसिन दिया, फिजियोथेरेपी 3 महीने तक कंटिन्यू किया। उसके बाद भी जब भी कोई भी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन नहीं हो रहा, बीच में ठीक हो गया था। तकरीबन मैं थोड़ा बहुत चल पा रहा था, बट फिर से मुझे तकलीफ हुआ, तो नवंबर महीने के आखिरी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। तो दिसंबर महीने में मैं एम्स कल्याणी, यानी कि मैं वेस्ट बंगाल से तो हूँ, तो मैं एम्स कल्याणी में दिखाने गया था, क्योंकि मुझे इसी किसी भी डॉक्टर से भरोसा नहीं था। तो वहाँ पर जाने के बाद वो भी बोले थे कि आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए, क्योंकि आपके जो डिस्क है वो कंप्रेस कर रहे हैं आपकी नर्व रूट को, तो इसमें बाद में जाके आप पैरालिसिस भी हो सकता है, या तो आपका और भी कोई बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर भी उन्होंने कहा कि आप ये मेडिसिन लीजिए और आप यहाँ का जो न्यूरो सर्जरी है वहाँ पर जाके दिखाइए। 1 महीना तक मेडिसिन दिया, तो 1 महीना तक मेडिसिन लिया, तो मेरा थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था उस मेडिसिन से। उसके बाद मैं फॉरएवर का प्रोडक्ट में शिफ्ट हुआ, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत सारा डॉक्टर का अपना प्रेस्क्रिप्शन का एमआरआई रिपोर्ट जो है उसको सेंड करने लगा। तो पंजाब में एक डॉक्टर था जो मुझे बताया कि आपको ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो डिस्क है वो फ्यूज़ हो चुका है। उसकी वजह से आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उसका ऑपरेशन का जो कॉस्ट आएगा वो मुझे बताया गया था, 1.5 लाख रुपया तक आपका कॉस्ट आएगा।
एक डिस्क के बताया था। दूसरा, दिल्ली पे मैं कुछ डॉक्टर के पास एमआरआई रिपोर्ट भेजी जो मैं यूट्यूब से ही सर्च करके मुझे मिला था, तो वो लोग भी बताया कि आपको 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपया का खर्चा आएगा। और मेरा यहाँ का मेरा नियर अबाउट मेरा एक डॉक्टर है, मेरा पापा का एक फ्रेंड डॉक्टर है, उन्होंने भी बोला था कि यहाँ पर आप चला जाइए, कलकत्ता में एक हॉस्पिटल है, वो ऑपरेशन करवाते हैं। वो 1.9 लाख का ऑफर दिया था। उसके बाद मैं बहुत सारा रिसर्च करने लगा तो देखा कि क्या हो रहा था कि आप जब डिस्क को पहली बार आप सर्जरी करके निकाल देंगे तो उस वक्त तो आपका पेन तो रिलीफ हो जाता है, बट 1 साल 1.5 साल बाद फिर से वो दर्द आ सकता था। क्योंकि मेरा जो डॉक्टर पापा का जो फ्रेंड डॉक्टर था वो बताया कि उनका पास ऐसा पेशेंट आया जो 2 महीने पहले ऑपरेशन करवा के आया, फिर भी उनको पेन हो रहा है। तो मैं सोचा अगर इतना पैसा खर्चा करके फिर से पेन होगा तो ऑपरेशन करने का फायदा क्या है। तो फिर मैं रिसर्च करके फॉरएवर का 4 प्रोडक्ट में बाय किया हूँ, 4 या 5 प्रोडक्ट टोटल। उसको मैं ले रहा था क्योंकि आपको किसी भी तरह का कंजर्वेटिव जो ट्रीटमेंट है वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन एक लास्ट मूवमेंट होता है। तो इसके पहले अगर आपका किसी भी मेडिसिन से अगर आपका क्योर हो जाता है तो आपको ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं मेडिसिन को ट्राई करने लगा। मेडिसिन ट्राई करने के बाद तुरंत तो रिजल्ट नहीं आया। 15 दिन के बाद मुझे रिजल्ट दिखने को लगा। प्रॉब्लम क्या था कि पहले पहले पेन हो रहा था। मेरा जो सबसे ज़्यादा पेन रहता था, पेन था मेरा घुटने के ऊपर, कमर के सामने एक पॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता था। उसकी वजह से मैं 15 दिन तक बैठने भी नहीं पा रहा था ठीक से, सही से। नीचे तो बैठ रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि किसी ने बताया कि और नीचे बैठने में भी उनको प्रॉब्लम है, बट मुझे नीचे बैठने में उतना प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा था। बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, दर्द होता था। और दर्द जो है यानी कि पेन जो रहता था 24 आवर्स मेरे लिए पेन रहता था। इतना ज़्यादा पेन होता था, पेन की वजह से मैं रात को सही से सो भी नहीं पाता था, इतना ज़्यादा पेन होता था। और थोड़ा बहुत भी चलने के बाद मुझे बैठना पड़ता है, हर 50 मीटर में मान लीजिए मुझे बैठना पड़ा। 15 दिन फॉरएवर खाने का बाद मैं फिर से एम्स में गया था, क्योंकि मुझे किडनी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। डॉक्टर बोला कि आप किडनी का डॉक्टर को भी दिखा लो, उसके साथ पीएमआर यानी कि आपको जो एक्सरसाइज दिया था लोगों ने, एक्सरसाइज के लिए मैं दिखाने गया था। तो उस वक्त मैं कल्याणी का आपका एंट्रेंस से वहां तक कम से कम 150 मीटर का आसपास रास्ता है। उससे पहले बार जब मैं गया था 4 से 5 बार मुझे बैठना पड़ा, बस उस बार मैं एक बार में ही चला गया। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला इसके साथ, ठीक है। बट अभी भी दर्द ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट दर्द अभी जो हो रहा था वो होता है कि आपको जलन होता है। मुझे रात को 1 से 1:30 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा जलन होता है, और पैर के नीचे का तलवा जो था वो मुझे मेरे क्या हुआ था कि वो ठंडा पड़ने लगा था। अभी उसमें थोड़ा बहुत हीट आ रहा है। उसके साथ इससे पहले मैं एक्वा प्रेशर भी करवाया हूँ, क्योंकि मैं सुना था कि एक्वा प्रेशर की वजह से भी पेशेंट सही होता था। उसमें भी मैं गया था, बट उसमें भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। उससे मेरा तकलीफ और ज़्यादा बढ़ गया उसकी वजह से, क्योंकि वो लोग रोलर से मेरा बैक को ठीक कर रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत स्टीनोसिस की वजह से स्लिप शिफ्ट हो गया था। उसकी वजह से वो लोग रोलर से मुझे सही कर रहा था, उससे मुझे दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। ये सब करने के बाद अभी क्या हुआ कि आज मैं 3 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, 3 फरवरी मेरा 1 महीना होगा। 12 तारीख से ही मैं इस मेडिसिन को लेने लगा, क्योंकि मैं कहीं पर सुना था कि आपका फॉरएवर का मेडिसिन जो है लेने के बाद 1 महीना में बहुत ज़्यादा पेन होता है। पहले पेन बढ़ेगा, उसके बाद आपका जो पेन है धीरे धीरे रिलीफ होगा। इसलिए मैं 12 तारीख जाने से बाद ही मैं शुरू किया था इसका कोर्स। अभी मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। इतना तो नहीं बोलूँगा कि मेरा 17 दिन या 18 दिन के अंदर टोटली ठीक हो गया, ऐसा नहीं हुआ। अभी भी मेरा जलन होता है, और चलने में अभी चल तो बहुत ज़्यादा पाता हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ। अभी क्या हो रहा था, अभी ज़्यादा देर बैठने के बाद यहाँ पर जो शोल्डर एरिया है इसमें थोड़ा बहुत दर्द होता है, बट मुझे बैक में कोई पेन पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो मैं आपको इतना सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी ऐसा केस नहीं है कि आपका जो डिश है वो निकल कर टूट के बीच में गिर गया कहीं पर, यानी कि कुछ कैनल का कहीं पर रह गया, या आपका बबल में यानी कि आपका टॉयलेट बाथरूम या टॉयलेट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या पैर नहीं बन रहा है, उसी केस में अगर ऑपरेशन का जल्दी रिक्वायरमेंट ना हो तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए एक बार आपका 15 या 20 दिन के अंदर थोड़ा बहुत आपको इसमें प्राइस तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा लगभग 7,500 से 8,000 रुपया लगा था पहले ही मंथ में। तो आपको इतना तो लगेगा, इतना आप पे करके आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका काम नहीं करा
तो आप डेफिनेटली कोई भी सर्जरी करवा सकते हैं। आप अगर एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आपके काम बन गया तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, पहली बात है। दूसरी बात है, ऑपरेशन हर जगह तो एंडोस्कोपी होता नहीं है, तो आपका एंडोस्कोपी के लिए आपका ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, उसमें भी आपका दिक्कत है। क्योंकि मुझे, अगर आप मान लीजिए वेस्ट बंगाल से मुझे अगर बाहर कहीं पर भी ट्रैवल करना पड़ेगा, तो मुझे उस वक़्त बैठना भी नहीं पा रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था बाहर अगर मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में एंडोस्कोपी बहुत कम होता है, या होता है तो मुझे नहीं पता। यहाँ पर नेचुरली आपका माइक्रो सर्जरी ज़्यादा होता है, तो माइक्रो सर्जरी में आपका जो हड्डी का कुछ हिस्सा काट के निकाल देता है, उसमें आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो कमज़ोर हो जाता है। तो उससे बेटर है आप पहले ट्रीटमेंट लीजिए, आप फॉरएवर का, आप जो भी मेडिसिन आपका चल रहा है उसको लीजिए, बट मैं कहूँगा कि आप पेन किलर को तुरंत बंद करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको एक तरह का जेल देगा जो आपको खाना पड़ेगा, इसके साथ 2 टैबलेट या 3 टैबलेट आपको लेना पड़ेगा हर दिन, 6 टैबलेट आपको लेना पड़ेगा हर दिन। इसके साथ आपको 2 एक दो जेल जो है लगाने के लिए, उसको आप 2 मलहम को एक साथ लगा के आपको लगाना पड़ेगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, और अगर आपको हेल्प हुआ तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो पसंद आए तो एक थम्स अप दे देना, चैनल को हो सके तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।